साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। वास्तव में किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? जब किसी कॉइल और किसी मैग्नेटिक के बिटवीन एक रिलेटिव मोशन होती है तो रिलेटिव मोशन होने के कारण कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। उससे क्या होता है? कॉइल धीमे धीमे घूमने लगती है, मोशन होने लगती है। या मैग्नेट को उधर चलाएं या कॉइल को उसके पास में लाएं, तो कॉइल को मैग्नेट के बीच में जब रिलेटिव मोशन होती है तो कॉइल जहाँ घूमेगी तो उसके एरिया में चेंज होगा, एरिया में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण कॉइल में क्या है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो इस इवेंट को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। हिंदी में क्या है? जब किसी कुंडली तथा मैग्नेट चुंबक के बीच क्या गति कराई जाती है तो क्या होता है? तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इंड्यूस्ड वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबक के कारण इंड्यूस्ड हो जाता है, वैद्युत इंड्यूस्ड हो जाती है। तो चुंबक के कारण क्या हो जाता है? विद्युत इंड्यूस्ड हो जाती है। इसी के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें क्या होता है? एक तो मैं आप इसको जानने के लिए आप क्या जानेंगे, इसमें आप कुल मिला के इसमें ईएमएफ की वैल्यू होती है। ईएमएफ कब जनरेट हो जाता है? किसी कॉइल, अगर कोई एक सिंगल कॉइल है, टू टाइप का इंडक्शन होता है। एक तो होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ में क्या होता है? जब एक ही कॉइल में अगर हम उसके करंट में चेंज कर दें, बैटरी के द्वारा करंट बढ़ा दें, करंट घटा दें या करंट दे दें, करंट बंद कर दें, उसमें चेंज हो, करंट की वैल्यू में चेंज हो जाए अमाउंट में, तो क्या हो जाता है? उसके फ्लक्स में चेंज हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ईएमएफ होने से उसमें इंड्यूस करंट फ्लो करने लगती है। इस इवेंट को ही हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? उसमें टू कॉइल होती हैं। जब टू कॉइल पास में रखी जाती है और किसी एक कॉइल में क्या करते हैं? हम उसमें करंट में चेंज करते हैं। उसमें करंट की वैल्यू बैटरी के द्वारा घटाते बढ़ाते हैं करंट की वैल्यू में, या उसको बंद करते, ऑन करते, ऑफ करते हैं। तो क्या होता है? दूसरे जो कॉइल है उसमें क्या होता है? उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाता है। उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। इस इवेंट को ही उसमें म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो इसमें के लिए आप क्या जानना है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले आप जान लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स जिसको कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं इसके हिंदी में। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है पहले ये जानिए, तभी आप समझ पाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वास्तव में होता क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? ये क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स? ये मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। passes through a certain area, passes through a certain area। अब मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड passes through a certain area, मतलब किसी सर्टन एरिया से पास करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट ही मैग्नेटिक फ्लक्स है आपका। इसे इट इज डिनोटेड बाय फाई, इट इज डिनोटेड बाय फाई, फाई से डिनोट करते हैं। फाई इज इक्वल टू बी ए। फाई ई होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स से। फाई इक्वल टू बी इंटू ए फॉर एरिया है और बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है,
ए फॉर एरिया है, फाई इज इक्वल टू बी। ए मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू अ सर्टेन एरिया। आज समझ लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड surface area of a plane, surface area of plane is also called a magnetic flux। तो ये क्या है, ये किसकी माप है, ये चुंबकीय फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की माप होती है। किसकी माप होती है, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है जो पास करता है किसी एरिया से, किसी प्लेन के एरिया से। एक्चुअली में क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस भी होता है। किसी यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपका, उसमें कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन है, इसमें कोई प्लेन स्थित है, प्लेन है, एरिया ए है, और इससे जितनी मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी आपकी, ये भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये बी है, ए है, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस होती है। तो ऐसे भी कह सकते हैं आप, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासेस थ्रू आ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइन, नंबर ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइंस। क्यों होती है परपेंडिकुलर, बताएंगे। इसमें मैक्सिमम होता है मैग्नेटिक फील्ड, और जो अगर पैरेलल होता है तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है, इसलिए हम परपेंडिकुलर लिखते हैं। नंबर ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइन पास थ्रू अ एरिया, थ्रू एन एरिया in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो प्लेन होता है, कोई भी एस्टेब्लिश्ड हो प्लेन, उससे उसके परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास करेंगे, उसको भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं। फाई होता, फाई इज इक्वल टू बी ए कास थीटा होता, बी ए कास थीटा। कास 0 हो जाएगा, कास 0 क्योंकि ये 0 एंगल प्लेन के साथ बनाएगा आपका, तो 0 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 0 है, परपेंडिकुलर होगा तभी कास 0 होगा, ये पैरेलल हो जाएगा प्लेन के आपका, तो कास 0 हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बी ए हो जाता है। अब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू बी ए कास 90 हो जाएगा। कास 90 की वैल्यू आपके 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। मतलब मैक्सिमम तब होगा जब प्लेन के परपेंडिकुलर जाएंगी, तो प्लेन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा उस फील्ड के, तो थीटा 0 हो जाएगा, और 0 में मैक्सिमम कास की वैल्यू 1 होती है। थीटा 0, थीटा इज इक्वल टू 0, कास 0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका 1 होता है, इसलिए फाई इज इक्वल टू बी ए हो जाता है, मैक्सिमम होता है। तो फाई की यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट वेबर होती, वेबर, क्योंकि माइकल वेबर ने इसको क्या किया था, वेबर ने 1831 में क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, और इसकी फार्मूला जो दिया था आपने, किसने दिया था, एक थे आपके मैक्सवेल ने मैथमेटिकल फार्मूला इसका दिया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसका एमकेएस पद्धति में, एमकेएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, और सीजीएस में क्या होती है, मैक्सवेल होती है। एमकेएस सिस्टम में
वेबर है इसकी यूनिट, एंड मैक्सवेल किस में है, मैक्सवेल हो जाती है आपकी CGS सिस्टम में, इसकी यूनिट हो जाती है। और इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी डायमेंशन होती है ml2 T⁻⁻2 A⁻⁻1। ये डायमेंशनल फार्मूला होता है इसका। कैसे निकाल सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं, इसी से निकाल सकते हैं, क्योंकि F = BIL होता है आपका, I करंट होता है, L आपकी लेंथ होती है वायर की और इसकी किसी कंडक्टर की, B आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। V = F/IL से करेंगे अगर, तो इसका न्यूटन होता है और इसका I का आपका क्या लिखते हैं, एम्पियर को A लिखते हैं, L का L ही लिखता है, लेंथ है L है, L BIL, L क्या L हो जाता है। और न्यूटन का रखेंगे, अभी इसका एम्पियर लिख सकते हैं आप, एम्पियर होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अगर लिखेंगे आप डायमेंशन लिखेंगे तो ये फोर्स का होता है mL⁻²। यहाँ पे एम्पियर का आपका A होता है, मीटर का आपका L होता है। तो यहाँ पे अगर आप क्या करें, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे अगर आप, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो V की वैल्यू आ जाएगी आपकी, V की आ जाएगी डायमेंशन m⁻²⁻2 हो जाएगा आपका। यहाँ B A है तो इसकी वैल्यू कितनी, A⁻⁻1 आएगी, नीचे से 1 है तो यहाँ A⁻⁻1 आ गई आपकी, A⁻⁻1 आ गई। अब यहाँ इंटू में करेंगे, फाई = BA है आपका, तो यहाँ M हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा m⁻², A⁻⁻1, एरिया का कितना हो जाएगा, L² हो जाएगा। तो यही आ जाएगा mL² T⁻², A⁻1 इसका डायमेंशन हो जाती है, किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो ये शायद मैग्नेटिक फ्लक्स आपके समझ में आ गया होगा। चाहे आप कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू अ सर्टेन एरिया आर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द प्लेन इज ऑलवेज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द प्लेन। या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइन, नंबर ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइन पासेस थ्रू एन एरिया इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो भी अगर प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर जितनी मैग्नेटिक लाइंस पास होती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, उसको ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। हम उस प्लेन का मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ही जब चेंज आता है तभी आपका क्या होता है, इंडक्शन होता है, इंडक्शन की इवेंट होती है। अब इंडक्शन के इवेंट समझने के लिए हमें क्या करना है, हमने आपको बताया है, किसी कॉइल, कोई भी कॉइल हो, कॉइल ले सकते हैं आप, ये बैटरी है आपकी, ये मान लीजिए कॉइल है जिससे करंट दी जा रही है, करंट पास कर। अब कोई आपका मैग्नेट है, इसके बिटवीन जब मोशन होती है, रिलेटिव मोशन होती है, NS होता है, तो क्या होता है, तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, इसके एरिया में घूमेंगे, ऐसे जब घूमेंगे तो एरिया में चेंज होगा, जब एरिया में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। आप समझ लीजिए, अगर डायरेक्ट अगर किसी कॉइल की बात कर रहे हैं, अब इसी तरीके से किसी कॉइल में है, किसी कॉइल में क्या करते हैं, अगर उसके करंट की वैल्यू में आप क्या कर दें, करंट की वैल्यू में क्या कर दें, चेंज कर दें, या तो करंट बढ़ा दें या करंट घटा दें, तो कॉइल का क्या होगा, घूमेगी, करंट के फ्लो से उसमें क्या मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होने से कॉइल क्या करेगी, थोड़ा मूव करेगी, जब मूव करेगी तो एरिया में उसके चेंज हो जाएगा, एरिया में चेंज होने से उसके मैग्नेटिक फ्लक्स जो लाइंस होंगे उसमें चेंज हो जाएगा, उसमें चेंज होने से
क्या हो जाता, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन में चेंज, एरिया चेंज होने से क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या उत्पन्न हो जाता है, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। इंड्यूस क्यों जनरेट होता है, जो मेन करंट है, अब उसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेन करंट जब होता है तो उसमें इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होने से उसमें एक इंड्यूस करंट जनरेट हो जाता है। इंड्यूस करंट हमेशा क्या होता है, जो मेन करंट होता है उसके अपोजिट साइड में जनरेट हो जाता है। वो कॉइल के मोशन का क्या करती है, विरोध करती है, अपोज करती है। इस प्रॉपर्टीज को ही हम इंडक्शन कहते हैं। यही मैग्नेटिक इंडक्शन है। अपोज करने की जो प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, अब आप समझ लीजिए, सिंपली वे में समझ लीजिए, किसी कॉइल में अगर कोई अगर सिंगल कॉइल है, अगर किसी कॉइल में हम क्या करें, उसके गिवन करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, क्योंकि घूमेगी तो एरिया में चेंज आता है। एरिया में चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, φ=BA होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से उसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। इस इवेंट को ही हम इंडक्शन कहते हैं। अथवा आप कह सकते हैं, जब उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाता है तो क्या होता है, एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होते हैं। इंड्यूस करंट हमेशा मेन करंट के डायरेक्शन का क्या करती है, उसको अपोज करती है, उसके वैल्यू को घटने बढ़ने का अपोज करती है। अगर वो बढ़ेगी तो अपोज करेगी, ठीक है, और वो जब बढ़ती है तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, उसको अपोज करेगी। अगर घटती है तो क्या करे, इसको बढ़ाने के लिए घटने का भी विरोध करती है। तो इस प्रॉपर्टीज को ही हम इंडक्शन कहते हैं। इस प्रॉपर्टीज को ही हम इंडक्शन कहते हैं। यही इंडक्शन है। अगर सिंगल कॉइल में इवेंट हो रही है तो ये सेल्फ इंडक्शन होती है। अगर टू कॉइल्स में ये इवेंट हो रही है तो उसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, ये इवेंट अगर सिंगल कॉइल में है तो नंबर ऑफ जितना कॉइल में जितने रैप्ड होते हैं उतना ही उसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा, उस फ्लक्स में चेंज ज़्यादा हो जाएगा। तो एन फाई जो होती है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई की होती है। जितना आई में चेंज होगा उतना इसमें चेंज होता है, फ्लक्स में चेंज होता है। इसलिए एन फाई आपको डायरेक्ट आई के प्रोपोर्शनल होता है। तो एन फाई इज इक्वल टू करेंगे तो एल आई हो जाता है। ये सेल्फ इंडक्टेंस होता है, सेल्फ इंडक्टेंस स्वप्रेरकत्व हिंदी में कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है एन फाई अपॉन आई। ये सिंगल कॉइल के लिए होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है। इसकी यूनिट हेनरी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। इसी तरीके जब ये टू कॉइल में होता है, अगर टू कॉइल्स अगर गिवन है आपकी, ये तो आपका सेल्फ इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है, ये सेल्फ इंडक्टेंस होता है। अब इसी तरीके से अगर टू कॉइल है अगर आपका, टू कॉइल्स हैं पास रखी हैं और किसी एक कॉइल में, मतलब एक कॉइल 1 है आपकी, ये कॉइल 2 है मान लीजिए, तो किसी फर्स्ट कॉइल में अगर इसके हम करंट में चेंज करते हैं तो ये पास में रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। तो ये इसमें जब इसके फ्लक्स में चेंज हो जाता है, जब इसमें क्या करते हैं, इसमें चेंज करते हैं, तो ये जो मैग्नेटिक लाइन्स जाएंगी, ऐसे ये लाइन जाएंगी आपकी, इनमें चेंज आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इस वाली कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने के कारण इसे क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। क्यों, हम चेंज इसमें कर रहे हैं और इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इसके इफेक्ट से इसमें जनरेशन होता है, तो ये क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, अगर एक कॉइल फर्स्ट है आपकी, इसके I1 करंट फ्लो कर रही, इसमें N2 आपके नंबर ऑफ रैप्ड हैं, N2, इसमें N1 होंगे, इसमें N2 नंबर ऑफ रैप्ड होंगे, इसमें φ2 इसमें चेंज होगा, इसमें φ1 होता है, इसमें चेंज होगा तो φ2 में चेंज होगा। तो N2 φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I1 के हो जाएगा इसके। तो N2 φ2 इज इक्वल टू क्या होता है, MI1 हो जाता है।
m इक्वल टू क्या होता है N2 phi2 अपान I1 हो जाता है। ये आपका क्या होता है, m आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। m क्या हुआ आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो इस इवेंट को क्या कहते हैं हम, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, उसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। वास्तव में इंडक्शन क्या होता है आप समझ गए। वो इंडक्शन है क्या, इंडक्शन क्या है, किसी मैग्नेट और कॉइल के बिटवीन अगर हम क्या कराते हैं, एक रिलेटिव मोशन होती है, तो क्या होता है, कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाता है। मोशन, ड्यू टू मोशन देयर इज अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल। ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स a induced EMF produced in a coil. This event is called the induction, magnetic induction कहते हैं। E is equal to क्या होता है, E EMF है, induced EMF है। E is equal to हमेशा क्या होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन टी। माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि अपोज करता है। कोई भी करंट, अगर मेन करंट होता जो इसमें अल्टरनेट, जो इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, वो क्या अपोज करेगी उसकी डायरेक्शन को। ईएमएफ भी अपोज करता है उसके मोशन को, इसलिए क्या होता है नेगेटिव में होता है, हमेशा विरोध करने गुण है, डायरेक्शन को उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, अपोज करता है, इसलिए क्या होता है नेगेटिव होता है। इसे एन फाई कहते हैं। अगर एन कहते हैं, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल होता है। ये फार्मूला बन जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ये होता है आपका, ये इंडक्शन है वास्तव में। शायद आप समझे हो कि वास्तव में इंडक्शन है क्या। तो इस टाइप का, दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का हमने आपको आज एक इंट्रोडक्शन दिया है और आप शायद इसको समझ गए होंगे। शेष आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मन लगाकर पढ़िए, खुश रहिए और सफल होइए। जय हिंद साथियों।